सभी बच्चों को मेरा नमस्कार बच्चों। आज फिर पुनः आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल पर। आज मैं 10वीं कक्षा के महादेवी वर्मा पाठ जो हमें है कविता स्पर्श के काव्य खंड के अध्याय 3 मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा जो हमारी कवित्री हैं उनके द्वारा रचित इस कविता के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ बच्चों। आज का ये वीडियो महादेवी वर्मा के जीवन से परिचय करवाएगा आपको और उनके द्वारा लिखित मधुर मधुर मेरे दीपक जल जो काव्यांश है उसकी व्याख्या करवाएगा और सरल व्याख्या के द्वारा आप उस कविता को समझने में सक्षम होंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से कि महादेवी वर्मा कौन है। तो महादेवी वर्मा का अगर बच्चों जन्म माना जाए वो 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से उन्होंने फिर शुरू की थी क्योंकि उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा अगर हम उनकी कहें तो इंदौर में हुई थी शुरुआत की शिक्षा। वे मिडल में पूरे प्रांत में प्रथम आई थी और उन्होंने छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप था वो भी उनको मिला था। इसका मतलब पढ़ने में बहुत अच्छी थी। ये सिलसिला कई कक्षाओं तक चलता रहा, उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, छात्रवृत्ति मिली। बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा उन्होंने, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। वो विवाह नहीं करना चाहती थी, बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर वो नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई थी महादेवी वर्मा जी और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आपको परिचित करवाती हूँ कि महादेवी वर्मा ने छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया था। महादेवी का समस्त काव्य वेदनामयी है। वेदनामयी मतलब पीड़ा दिखाई देती है उसमें। इनकी कविता का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट तो था ही था, सर्वथा अपरिचित भी था। इन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं से समृद्ध किया। ऐसी रचनाएं जिनका कहीं जोड़ नहीं मिलता है, कोई मुकाबला नहीं है। अब पुरस्कारों की बात करते हैं और कब इनकी मृत्यु हुई। 11 सितंबर 1987 को इनका देहावसान हुआ बच्चों, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित का अर्थ है सम्माननीय जो पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं उन सबसे लगभग इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया था, नवाजा था, इनको दिया था वो। कुल 8 वर्ष की उम्र में ही 12 मासा जैसे बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा और गद्य आदि रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण, ये इनकी मुख्य कृतियां हैं। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सी कृतियां लिखी हैं। तो महादेवी की रुचि कला चित्रकला में भी रही है, चित्र भी बनाती थी वो बहुत सुंदर। उनके बनाए चित्र उनकी कई कृतियों में प्रयुक्त किए गए हैं। जो कृतियां उन्होंने लिखी उसमें भी उनके चित्र दिए गए हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले कक्षा 10वीं में हमें जो ये कविता दी गई है इसके विषय में जानते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या है। जो पाठ प्रवेश आपकी किताब में दिया जाता है उसका अभिप्राय है, उसका मतलब है कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ के मध्य में हमें क्या बताया गया है, किस पर आधारित है वो पाठ। तो औरों से बतियाना अर्थात बात करना, औरों से, औरों को समझाना या औरों को सुझाव देना आदि कार्य तो हम सब करते हैं। बड़ी आसानी से इस कार्य को हम कर लेते हैं। कोई थोड़ी कठिनाई उठाकर तो कोई थोड़ी झिझक और संकोच के बाद तो किसी तीसरे को बना लेता है, किसी की आड़ लेकर बना लेता है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा कठिन और ज्यादा श्रम साध्य मतलब मेहनत का जो काम है वो होता है अपने आप को समझाना किसी बात के लिए, अपने आप से बात करना, अपने आप को सही रास्ता दिखाना, अपने आप को सही के लिए तैयार करना, अपने आप को सचेत करना। आगाह करना का अर्थ होता है बच्चों अपने आप, अपनी गलतियों को सुधारना, सचेत करना और सदा चैतन्य बनाए रखना, अपने आप को हमेशा जागरूक बनाए रखना, चेतना अपने मन में लाना कि क्या सही है क्या गलत है। तो प्रस्तुत पाठ में जो हम पढ़ेंगे उसमें कवित्री अपने आप से जो अपेक्षाएं करती है, जो इच्छा है उनको अपने आप से, यदि वे पूरी हो जाएं तो ना सिर्फ उनका अपना बल्कि हम सबका भी भला हो सकता है।
च्योंकि च्योंकि का अर्थ होता है बच्चों हालांकि। अलग अलग शरीरधारी होते हुए भी हम प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। हम सभी जो मनुष्य हैं, ईश्वर द्वारा निर्मित है और प्रकृति का ही एक अंश मात्र है। तो प्रकृति की मनुष्य नामक एक ही निर्मिति है कि प्रकृति ने ही हमें बनाया है और प्रकृति में रहते हुए हमें उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है, उसके साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो सौरभ का अर्थ होता है बच्चों सुगंध, विपुल का अर्थ होता है विस्तृत, मृदुल का अर्थ है कोमल, अपरिमित का अर्थ है असीमित या अपार और पुलक का अर्थ है रोमांच। ज्वाला कण का अर्थ है आग की लपट या आग का लघुतम अंश, छोटा सा भाग जो होता है। और शलभ का अर्थ है पतिंगा या पतंगा जो रोशनी की तरफ आता है और उसी में जलकर मर जाता है। सिर धुन्ना का अर्थ है पछताना, सिहरना का अर्थ है कांपना या थरथराना, स्नेहहीन का अर्थ है तेल या प्रेम से हीन, उर का अर्थ है हृदय और विद्युत का अर्थ है बच्चों बिजली। तो कविता को पढ़ने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसमें दिए गए जो कठिन कलिष्ठ शब्द हैं उनके अर्थों को जानें, ताकि काव्य के इस भाग को पढ़ने में हम सहज महसूस करें, हमें आसानी हो और कविता हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि कविता हमें सही ढंग से समझ में आएगी तो अब अभ्यास कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये शीर्षक है हमारी कविता का, जो कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। कवित्री द्वारा दिए गए इस शीर्षक से ही बच्चों स्पष्ट होता है कि मेरा जो मन रूपी दीपक है वो कैसे जल रहा है, कैसे जलाना चाहती है कवित्री उसको। मधुर मधुर, बहुत मधुरता को लिए हुए धीरे धीरे उसको जलाना चाहती है। मन को क्यों दीपक माना महादेवी वर्मा ने? क्योंकि महादेवी वर्मा के मन में जो ईश्वर के प्रति आस्था है, जो प्रेम है, उसके कारण उन्होंने अपने मन को एक दीपक माना है कि एक दीपक मानो। उसकी भक्ति का, उस ईश्वर की भक्ति का जो मनोहारी सुंदर वर्णन उन्होंने किया है, उसमें वे अपने मन को एक दीपक की तरह मान रही है जो निरंतर प्रभु की भक्ति में जल रहा है। तो वो कहती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, की हे मेरे मन रूपी दीपक, तू धीरे धीरे मधुरता के साथ जलता रहे, अर्थात प्रेम हो, उस प्रेम रूपी तेल के साथ तू जलता रहे, कभी भी मेरे मन में निराशा का भाव ना आए। तो मेरे मन में जल रहे, अपने उस मन में जल रहे प्रभु की आस्था रूपी दीपक से वो कहती है कि युग युग प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रतिपल, युग युग, तो युगों युगों तक ऐसे ही जलता रहे। कैसे जलता रहे बच्चों? प्रतिपल, प्रतिपल का अर्थ होता है हर एक क्षण, प्रतिपल दोनों शब्द देखो मिलते जुलते दिए गए हैं। प्रतिपल मतलब हर एक क्षण, हर एक दिन तू इसी तरह से जलता रहे। अब क्या अभिप्राय है अपने मन रूपी दीपक को जलाने का कवित्री का? प्रियतम का पथ आलोकित कर, आलोकित होता है प्रकाशित करना, और प्रियतम किसको माना है महादेवी वर्मा ने? प्रियतम माना है उन्होंने ईश्वर को और प्रेमिका माना है स्वयं को। वो कहती है कि हे मेरे मन रूपी दीपक, तू इस तरह से धीरे धीरे जलता रहे ताकि मेरे प्रियतम, जो मेरे प्रेमी ईश्वर है, उनका जो रास्ता है वो प्रकाशित होता रहे, उनको हमेशा प्रकाश मिलता रहे। सौरभ फैला विपुल धूप बन। अब देखो कितनी सुंदर बात कही है कवित्री ने अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कि मेरे दीपक तू तो जल, पर और क्या कर? सौरभ फैला, तू चारों तरफ अपनी महिमा से अपार जो मोहक सुगंध है उसको फैला। कैसे? तू धूप बन जा, विपुल धूप बन जा। क्या कह रहा है? विपुल सुगंधित धूप बन जा तू। अत्यधिक सुगंध से भरा हुआ जो पदार्थ होता है विपुल, उसको कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ धूप से उसकी तुलना की गई है कि तू विपुल धूप बन, सुगंध से भरा हुआ धूप बन, और उसकी खुशबू को तू चारों ओर फैला दे। अभी दीपक की बात कही है, अब वो अपने मन को एक ऐसा सुगंधित धूप बनने के लिए कह रही है जो चारों ओर उस खुशबू को, सौरभ का अर्थ होता है बच्चों खुशबू। मृदुल मोम सा घुल रे मृदुल तन, और क्या कहती है कि हे मेरे शरीर तू कैसा हो जा, मृदुल मोम, कोमल मोम की तरह हो जा, सा घुल रे मृदुल तन, और मेरे संपूर्ण शरीर तू घुल जा, बिल्कुल जिस तरह मोमबत्ती धीरे धीरे घुलकर एक एक बूंद मोम नीचे गिरता रहता है, तो वो मोम
धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह तू उस नरम कोमल मोम के समान अपने शरीर को वो पिघलाना चाहती है। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित। और क्या कहती है कि तू इस तरह से उस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जा कि क्या होगा, हर एक, हे सिंधु अपरिमित। सिंधु किसको बोलते हैं बच्चों? सागर को। तो प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तो यहाँ सागर की बात ना कहकर कैसे सागर की बात कही गई है? यहाँ कही गई है प्रकाश रूपी सिंधु, प्रकाश रूपी जो सागर है, अपरिमित। अपरिमित मतलब जो बहुत विशाल हो, विस्तृत हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा अपार समुद्र रूपी विशाल प्रकाश तू चारों ओर फैला दे, या विस्तृत प्रकाश तू चारों ओर फैला दे। तेरे जीवन का अणु गलगल, जिसमें रोमांचित होकर तू जलता रहे, और मेरे प्रियतम का जो रास्ता है वो क्या हो जाए, प्रकाशित हो जाए। तेरे जीवन का अणु गलगल, अणु का मतलब है हर एक छोटे से छोटा कण, अंश जो है वो गल गल कर पुलक पुलक मेरे दीपक जल। वो क्या करे, हर एक छोटा कण पुलक कर अर्थात प्रसन्न होकर या रोमांचित होकर मेरे उस आराध्य या मेरे उस प्रियतम के पथ को प्रकाशित करे। इसलिए हे मेरे मन रूपी दीपक तू जल। अब जो दूसरा पद्यांश है हमारा बच्चों, ये शुरू हो रहा है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्य स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर सा उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। तो बहुत सुंदर एक इच्छा रखी है महादेवी वर्मा ने यहाँ, और अपने मन में वो ये कामना करती है कि मेरा जो मन रूपी दीपक है वो इस तरह जलता रहे, ताकि वो मेरे प्रियतम को प्रकाश दे सके, उसके लिए सहायक हो सके। तो आगे महादेवी वर्मा कहती है, सारे शीतल कोमल नूतन। सारे शीतलता से जो भरे हुए, नूतन, नूतन का अर्थ होता है बच्चों नया, और कोमल, कोमलता के साथ भरा हुआ जो शीतल कोमल नूतन। तो क्या कह रही है महादेवी वर्मा कि वो अपने अस्तित्व को मिटाकर अनंत प्रकाश में विलीन होने की कामना करते हुए कहती है कि इस संसार में जितने भी शीतल कोमल और नूतन प्राणी हैं, शीतलता से भरी हुई जो चीजें हैं, बहुत कोमल कोमल चीजें हैं, और नए प्राणी जो हैं, तो उनके विषय में महादेवी वर्मा कहती है, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, कि हे ईश्वर तुझसे वे सभी आस्था रूपी तुझ दीपक से वो चिंगारी मांग रहे हैं। क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो यह महादेवी वर्मा ने वो जोड़ा है कि हर एक शीतलता से लिया हुआ जो भाग है, कोमल भाग है, या नूतन जो नयापन है, उसके लिए तेरा प्रकाश जो है वो अवश्य चाहिए। इसलिए वह आस्था रूपी दीपक से चिंगारी मांग रहे हैं, वो तुझ पर आस्था रख रहे हैं। तो महादेवी वर्मा कहती है, विश्व सलभ सिर धुनता कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। तो वो क्या कह रही है कि इस किरण की गर्मी के अभाव में संपूर्ण जगत ठंडा सा प्रतीत होता है। विश्व सलभ, ये जो पूरा विश्व है, अगर तेरा प्रकाश उसको नहीं मिले तो कैसा है, वो जगत ठंडा प्रतीत होता है। अर्थात सूर्य अगर ना निकले तो क्या होगा, क्या कहा गया है कि ईश्वर से सूर्य भी क्या करता है, ऊर्जा लेता है। तो वह अपने मन में आस्था की लौ तुझ से लेकर जलाना चाहते हैं। सिर धुनता, सिर धुनता का मतलब क्या काम बताया मैंने आपको बेटा, पछतावा करना। मैं हाय न जल पाया तुझ में मिलकर, तो वे इस बात का पछतावा भी करते हैं कि मैं तुझ में मिलकर, संसार रूपी जो पतंगा है वो सिर पटक पटक कर रोता रहता है कि मैं तुझ में मिलकर नहीं जल पाया। जो हम मनुष्य हैं या जो सांसारिक चीजें हैं, वो सभी, शलभ बोला है यहाँ पतंगे को, कि वो अपना सिर पकड़ पकड़ कर रोता रहता है कि मैं संसार रूपी पतंगा तुझ में लिपट कर जल नहीं पाया।
हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। तो महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि तू सिहर सिहर कर, अर्थात थरथराते हुए, कांपते हुए भी अगर तू जल रहा है मेरे मन रूपी दीपक, मेरी मन में जो आस्था रूपी दीपक है, तो तू इस विश्व में व्याप्त उस आस्थाहीन स्थिति में भी कांपते हुए भी धीरे धीरे जलता रहे। बच्चों, इसका अभिप्राय यह है, देखो अर्थ दिया गया है इसका, कि जो हम सांसारिक प्राणी हैं, हम सांसारिक प्राणी अपना अहंकार नहीं मिटा पाते हैं, इसलिए हम एक पतंगे की तरह उस लौ में नहीं जल पाते हैं। अपने अहंकार में हम रहते हैं, ईश्वर से हम प्रकाश चाहते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश को चाहते हैं, पर हमें जो अभिमान का भाव है वो निरंतर बना रहता है। इसलिए महादेवी वर्मा यहाँ निरंतर अपने मन के आस्था रूपी दीपक से यह प्रार्थना करती है कि तू विश्व में व्याप्त इस आस्थाहीन स्थिति में, कि कुछ लोग नास्तिक भी हैं इस संसार में, तो ऐसी स्थिति में भी कांपता हुआ धीरे धीरे हे मेरे मन के आस्था रूपी दीपक तू जलता रहे और मेरे प्रियतम को प्रकाश देता रहे। जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक। अब देखो कितनी अच्छी तुलना दी है उन्होंने, कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो महादेवी वर्मा आकाश के उन असंख्य तारों को देखते हुए कहती है कि इस आकाश में असंख्य तारे हैं, जिनको हम संख्या में जो अधिक है, जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन कोई भी तारा, या उसको जोड़ा है उन्होंने प्राणी से, भक्ति की किरण से प्रज्वलित नहीं है, उसमें भक्ति रूपी जो प्रकाश है वो नहीं है। स्नेहहीन नित कितने दीपक, यह भक्ति रूपी स्नेह जो है, भक्ति रूपी जो प्यार है, उससे ही नहीं ये सभी दीपक, उसमें वो भक्ति रूपी स्नेह नहीं है। तो कहाँ है वो भक्ति रूपी स्नेह? हमारे मन में जो आस्था है ईश्वर के प्रति, वहां वो भक्ति रूपी स्नेह है। जल में सागर का उर जलता। अब महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि अगर हम समुद्र की ओर देखते हैं तो समुद्र में पानी ही पानी है, वहां सांसारिक समृद्धि तो बहुत भरपूर है, क्योंकि समुद्र में मोती मिलता है हमें, जल है समुद्र का इतना अधिक, और बहुत सी चीजें जल में मिलती हैं, तो सांसारिक समृद्धि से वो भरपूर है। किंतु हृदय में आत्मिक आस्था न होने के कारण प्राणियों का जो चित्त है वो ईर्ष्या और तृष्णा से हमेशा जलता रहता है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो तो एक सागर की तरह विशाल हैं, पर साथ में हमारे मन में ईर्ष्या और तृष्णा का भाव भी जलता रहता है। विद्युत ले घिरता बादल। अब और क्या कह रही है महादेवी वर्मा, कि ये जो ईर्ष्या का भाव हमारे मन में, ये हमेशा हमें जलाता रहता है। तो क्या करने के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कि विद्युत ले घिरता बादल, कि बादल चमकती हुई बिजली लेकर घिरा रहता है, कि जब हम बादलों का आकाश पर देखते हैं तो उनमें भी वो शीतलता के साथ साथ जो गड़गड़ाहट होती है, तो उसमें भी वो अपने साथ चमकती हुई बिजली को लेकर रहता है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी संसार में सभी सुख सुविधाओं को लेते हुए भी उसका मन हमेशा अशांत रहता है। अतः कवित्री अपने मन रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे मन रूपी दीपक, तुझमें जो ये आस्था है, आस्था रूपी जो दीपक है, तू मेरे मन का विहंस विहंस मेरे दीपक जल। तो ये मेरे मन रूपी दीपक, तू हंसी के साथ, विहंस विहंस का मतलब हंसते हुए, एक उम्मीद के साथ भरा हुआ, खुशी के साथ तू क्या कर, हे मेरे मन के आस्था रूपी दीपक तू निरंतर जलता रहे, ताकि प्रभु का जो पथ है और वो आलोकित होता रहे, और समस्त संसार के लोग उस मार्ग को पहचान कर उसका अनुसरण करें, उस पर चले, कि यही वास्तव में ईश्वर का रास्ता है, इसी पर हमें चलना है, ताकि हम सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए कभी भी दुख प्राप्त ना करें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करें। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसका भाव समझने में आप समर्थ रहे होंगे। मेरे चैनल पर समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसीलिए सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपकी जो भी समस्या हो उसका मैं पुनः निवारण कर सकूं। यदि
कोई पीछे की समस्या भी रहती है तो आप उसके विषय में लिख सकते हैं ताकि वो वीडियो मैं अपलोड करूं और आपकी समस्या का समाधान हो। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम रहूंगी। इसी आशा के साथ आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।